Hello, 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 learners. Welcome to IS Marathon. And guys, back with a new lesson and with a new issue. ठीक है, तो वन ऑफ द जो बहुत ही क्रिटिकल इशू चल रहा है अभी रिलेटेड टू यार आपका मेंस्ट्रुअल लीव. ठीक है, सो एक आर्टिकल छपा है न्यूज़ पेपर में, डिबेट ऑफ टाइप में. ठीक है, यानी कि एक है आपका एंटाई लीव, ठीक है, और एक है आपके प्रो लीव. ठीक है, तो ये आपके जो मिस बरखा दत्त हैं और एक आपके कविता कृष्णन है. ठीक है, तो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देखेंगे विच रिलेटेड होती है आपका मेंस्ट्रुअल लीव. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इशू है. बात करते नहीं है लोग, पता नहीं क्यों, लेकिन करना चाहिए बिकॉज लॉस अल्टीमेटली वुमेंस का होता है. ठीक है, बट जो हम देखेंगे इसमें प्रो क्या है और इसके बेसिकली एंटाई आर्गुमेंट दोनों देखेंगे हम इसके अंदर. ठीक है, सो गाइस अप्रिशिएट करें और यस. सो इन द एंड आपको एक चीज़ जरूर आंसर मिलेगा आपको इसमें कि ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जो वर्कर्स इन ऑल देयर डाइवर्सिटीज नीड वर्क प्लेस टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट देयर डिफरेंसेस. अब हमको यहाँ पर एक एक चीज़ देखनी है इसके अंदर, तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा. तो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कि देखो ये वाला जो इश्यू होता है ना, ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल लीव का, तो हम ये नहीं कह सकते बिकॉज मतलब ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत ही क्रिटिकल एज वेल एज नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है इंडिया में. अब मैं इंडिया में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड हम पर एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, अदर कंट्रीज़ का भी बताऊंगा मैं आपको उस तरीके से. तो लेकिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही बहुत ही क्रिटिकल और नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है. बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर बात नहीं होती है इनकी. ठीक है, और अब जो हमारे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको. रिसेंटली क्या किया जोमेटो ने क्या किया कि 10 days जो है पर ईयर, ठीक है, वो जो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू दी ये मेंस्ट्रुअल लीव के नाम से. ठीक है, सो अब इस पे इशू है बहुत सारे कि क्या कनेक्शन है, क्या बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, प्रो क्या है और कौन सा क्या है इसके. ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो यही है. देखो, अब इतना इंडिया में निगलेक्टेड सब्जेक्ट होते हुए भी बिहार जैसा डिस्ट्रिक्ट स्टेट अगर इंडिया में 2 डे स्पेशल लीव देता है, 2 days की स्पेशल लीव देता है हर महीने फीमेल्स को, ड्यू टू द स्पेशल लीव होती है बेसिकली है. ठीक है, ठीक है, सो और ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजन. ठीक है, तो इसलिए तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है ऑल ओवर द इंडिया, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, और इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो हमको यहाँ पे मिलेंगे ही सही. ठीक है, देखा फीमेल रेशियो भी कम है यहाँ पर, डेंसिटी भी ज़्यादा है, लिटरेसी भी ज़्यादा है, बट देखो यहाँ पर फिर भी मेंस्ट्रुअल लीव यहाँ पर जो है दी जाती है सिंस 1992. यस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. यस, ठीक. अब देखो वर्ल्ड लेवल पे मैं आपको बताऊं, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान जैसे कंट्रीज ये जो है आपको मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ को हर मंथ. ठीक है, सो ये अवेलेबल है ऑलरेडी. सो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट एट ऑल डिस्कस टॉपिक. ठीक है, डिस्कस किया गया वर्ल्ड में और बहुत पुराना है. ठीक है, कोई नया नहीं है. हाँ, बस इसको इंट्रोड्यूस करने की दे रहे हैं. देखो, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जो है यस, जितने भी गाइज हैं वो एक्चुअली जो है नहीं समझ पाते. ठीक है, और नहीं समझ सकते एक्चुअली कि क्या होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, वुमेंस में. ठीक है, अगर जितनी भी गर्ल्स इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है, अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ भी रिलेट, तो हमारी जो एजुकेटर है मिस प्रीति बुरा, आप उनसे बात करें. और ठीक है, सो अगर वो आपको जिससे भी सूटेबल लगे आप प्लीज़ उनसे बात करें. मैं आपको सिर्फ जो है एक थोड़ी सी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, सो टीम वर्क करेगी आपके पे. तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है गाइड नहीं करते इस चीज़ में, हम वी विल गाइड यू इन द लाइफ ऑल्सो. ठीक है, कोई भी लाइफ का कुछ भी कोई भी दिक्कत आती हो, कभी भी कुछ चीज़ शेयर करनी हो तो प्लीज़ शेयर करें हमसे. वी विल डेफिनेटली लिसन टू यू एंड ट्राई टू एक्चुअली प्रोवाइड यू द राइट डायरेक्शन. ओके, सो यू कैन डिस्कस विद. ठीक है, उनसे आप बात करें डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है. कुछ भी इशू हो या फिर मुझसे बात करें, कहीं भी बात करें, तो इट्स योर चॉइस. ओके, अब ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, बहुत सारी जो है जितना भी है तो पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं. ठीक है, नोसिया एंड हैवी ब्लीडिंग्स होती है कई बार, तो बहुत बार. ठीक है, एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत पेन और बहुत ही सीरियस फैटिक कंडीशंस बन जाती है वुमेन के अंदर. ये हम इससे समझ रहे हैं क्योंकि जब आपको अभी पता चलेगा इशू क्या है, बेसिकली इक्वालिटी को लेकर के क्या इशू चल रहे हैं, कंसर्न्स क्या है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सब. ठीक है, ठीक है, सो ठीक है, so suffered by the women during the this menstruation negatively affect their quality of the life. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वुमेन अफेक्ट करती है ड्यूरिंग दिस डेज. ठीक है, प्लेथर ऑफ द स्टडीज ऐसी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि जो पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्यूपेशनल प्रोडक्टिविटी होती है वुमेन की, वो बेसिकली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है एंड दिस इज द नेचुरल कॉज. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वुमेन इनएफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल. वी आर द सपोर्ट ऑफ द इक्वालिटी. ठीक है, बट
दिस इज द फैक्ट, ओके। और ये जो है राइटर भी यही कह रहे हैं, ठीक है। अब राइटर एक तो कह रही है वो बेसिकली सपोर्ट में लीव के, और दूसरी राइटर जो है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये इस आर्टिकल में कि दोनों वुमेन्स ही हैं, ठीक है, जो कि अगेंस्ट में भी है और एक जो आपके फोर में भी है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपके लिए एक बायस नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो रेशनलिटी पूरी है इस आर्टिकल के अंदर, तो बड़े अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये तो है, ठीक है, पीएमएस में क्या होता है बता दिया। अब डॉक्टर जो है पूरे अक्रॉस द ग्लोब नॉलेज एक्नॉलेज दैट जो आपका डिसमेनोरिया एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो होते हैं, ठीक है, कैन बी वेरी पेनफुल एज हार्ट अटैक्स, यानी कि जितना हार्ट अटैक पेनफुल होता है उतना ही जो ये क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस यू अंडरस्टैंड कितना जो है पेनफुल है, ठीक है। सो इवन टुडे जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है एक्सपीरियंसिंग लैक ऑफ प्राइवेट प्लेस, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि वर्क प्लेस पे आपको प्राइवेट प्लेस नहीं है ड्यू टू दी जो चेंज द मेंस्ट्रुअल मटेरियल्स यूज, ठीक है। और रेस्टिंग एरियाज नहीं है, फियर ऑफ स्टेनिंग होती है, स्मेलिंग, लैक ऑफ हाइजीन इन टॉयलेट्स, ठीक है। तो ये सब जो है ये वुमेन्स के बहुत ही जो है ध्यान देने वाले इश्यूज़ है, जो कि अभी तक नेग्लेक्टेड है, ठीक है, बहुत सी जगहों पर, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इन इंडिया स्पेशली बिकॉज यहाँ पर फैमिलीज में बात नहीं होती और ग्रुप्स में बात नहीं होती है, ठीक है। बल्कि दिस इज दी बट कुछ मूवीज ऐसी हैं जैसे कि अक्षय कुमार जी की मूवी है, ठीक है, मुझे नाम बताऊँगा कौन सी मूवी है जो इस पर बात करती है, ठीक है। और अगर आपको कुछ जो है सजेशन देना हो इसका प्लीज़ प्लीज़ सजेस्ट करें, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल है इसे। तो ठीक है, वर्किंग इन सिटीज इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय द जैम पैक्ड वर्क एंड ट्रेवल स्पेसेस, ठीक है। कितना मेट्रो में आपको पता है दिल्ली मुंबई कितना स्पेस कितना कंजेस्टेड होता है, ठीक है, कितना जो है सफ़र करती है वुमेन्स, है ना, प्राइवेसी नहीं है, हाइजीन नहीं है, ठीक है, फॉर द चेंजिंग एंड डिस्पोजिंग द मेंस्ट्रुअल मटेरियल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज, तो ठीक है। तो ये सब इश्यूज जो है वुमेन फेस करती हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बात समझाता हूँ मैं आपको। अब जो 10 दिन की लीव जो दे रहा है जोमेटो, देखो 35% जो वुमेन्स है ना, 35% जो एम्प्लॉयज़ हैं जोमेटो में वो वुमेन्स हैं, ठीक है, 35%, यस। अब ये क्या कह रहा है कि अब 10 दिन, सुनो, सिर्फ 10 दिन की, एक साल में 368 डेज में 10 साल में अदर दिन जो अदर हॉलीडेज होते हैं उसके अलावा 10 दिन की दे रहा है, और ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न, ओके। बट क्या ये इनफ है? हाँ, क्या ये इनफ है 10 दिन? और जो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो 10 दिन है ना वो भी सिर्फ जब वुमेन अपील करेगी, यानी कि अप्लाई करेगी इसके लिए, कि जब उन्हें रियली वर्क नहीं कर पा रहे हो, रियली जो है इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जब इन्हें लीव की ज़रूरत होगी सिर्फ जब ही उन्हें मिलेगी ड्यू टू इलनेस। और मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट एट ऑल एन इलनेस, इट इज़ नॉट एट ऑल एन सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज जस्ट बायोलॉजिकल फिनोमिना जो कि होता है और जो कि होगा, ठीक है, इट्स इनएविटेबल ऑल्सो, ओके। सो ये है तो जोमेटो वाला आपको क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आइडिया ऑफ इक्वालिटी से क्या कंसर्न्स हो रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये जो हमारी एक बेसिकली जो अगेंस्ट में है वो कहती हैं कि अगर हमने ये लीव हमको प्रोवाइड कराई तो इट्स गोज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। ये जेंडरिंग ऑफ वर्क प्लेस कर देगा। देखिए इनके भी बहुत ही जो है क्रिटिकल और बहुत ही रेशनल वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये कि अगर हमने इसको प्रोवाइड किया तो इट्स लीड टू द जेंडरिंग ऑफ द वर्क प्लेस, ठीक है। वुमेन का वर्क का जेंडराइजेशन हो जाएगा, मेन का वर्क का जेंडराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट भी है बहुत सारी बातें जो दूसरी राइटर ने हमारी ने कहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि इस लीव से इज कंटेंडेड टू बी द डिस्क्रिमिनेटरी विच परमिट्स वुमेन एम्प्लॉयज टू अवेल मोर लीव देन द मेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। मेल काउंटर पार्ट्स से ज़्यादा इनको लीव मिलेगी, मतलब बात यही है। एंड इट इज फर्दर आर्ग्यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल लीव गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी। सिंपल बात है, अगर मेल को नहीं मिल पा रही है तो फीमेल को भी नहीं मिलनी चाहिए, मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी। बट मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है मिसकंसेप्शन में रहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वालिटी एक्चुअली, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। यहाँ पर इससे रिलेटेड है कि जो फेयरनेस होती है, जस्ट होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो करता है इंडिया सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द केस ऑन भारती केस, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है, ठीक है। तो ये रिमेंबर, ओके, ऑलवेज आइडिया ऑफ द इक्वालिटी के खिलाफ जा रहा है ये कहना है इनका, ठीक है। मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर का, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में देखो, अब कुछ आर्टिकल्स से ड्राइव कर रही है मेंस्ट्रुअल लीव की, जो बेसिकली ये आइडिया है, ठीक है। अब ये स्टेट को एम्पावर करता है बेसिकली कि स्पेशल प्रोविजन बनाए वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, विच इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल जो कि बनाया गया है ऑल ओवर ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, अंदर आर्टिकल 15(1). अब देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेसेसिटी टू मेंटेन द सोशल इक्वालिटी where there has been a history of discrimination against the women। सिंपल है, हिस्टोरिकल बेसिस पे ही तो हमने इनको जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसको ले अलाउ किया है, ना कि सिर्फ वुमेन के लिए बल्कि चिल्ड्रन, SC STs, इन सब कम्युनिटीज़ के लिए, सिंपल बात, ठीक है। अब इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश वर्सेस
जो पीवी विजय कुमार केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, रिमेंबर, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको दोबारा, देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीवी विजय कुमार केस 1995 में, दैट द स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन जो है 15(3) के अंदर क्या होगा, मीन्स द प्रोविजंस विच द स्टेट में टेक टू इम्प्रूव द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द एक्टिविटीज अंडर द सुपरविजन एंड द कंट्रोल। अब देखो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंप्रूव कब होगा, ठीक है, उसके लिए प्रोविजन बनाएगा स्टेट अंदर आर्टिकल 53, उनका राइट, नो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है, सो नेसेसिटी टू मेंटेन द सोशल इक्वालिटी, ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब इन ऑल द एक्टिविटीज रिमेंबर रखना इसको, ठीक है, एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर अफर्मेटिव एक्शन, या तो आप उनको रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, कोटा वगैरह जो भी होता है वो दो, या फिर जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है। एंड दस द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज लाइक, जैसे कि अब देखो बहुत से वुमेन से रिलेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, देखो राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, ठीक है, लेकिन अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू एग्जीक्यूट दिस राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू पास द लॉज, ओके। अब तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आता है कि जो ये लॉज है ना, बहुत सारे ऐसे लॉज है जैसे कि वुमेन से रिलेटेड है, मैटरनिटी बेनिफिट लीव, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, ये बेसिकली इनमें मेंशन नहीं है, कोई सा भी आर्टिकल जो इनमें मेंशन नहीं है रिलेटेड टू आपका जो क्या है, रिलेटेड मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है, और जो है विल नॉट इन्फ्रिंज दी 15(1) आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लेकिन जो आपका क्या होता है, ये जो वुमेन्स राइट एजुकेशन लेजिस्लेशन है वो आपका आर्टिकल 1 को तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है ना। चलो अब एक और चीज़ समझो इसमें कि ये जो एक 2017 की बात है, 2017 में क्या होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल आता है, ठीक है, मेंस, ठीक है, इसका नाम है मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट, ठीक, लीव बिल, ठीक है। इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर यह था कि जो 2 डेज पर मंथ, ठीक है, 2 डेज पर मंथ जो है वुमेन्स को हॉलीडे मिलेगा, मतलब जो ये लीव मिलेगी, ठीक है, हॉलीडे नहीं लीव, सॉरी, है ना। तो ये जो लीव है वो मिलेगी वुमेन को, बट दिस वॉज जो है पास नहीं हो पाता है, इसको हटा दिया गया था रास्ते से, ठीक है। तो ये जो होता है हमारी कंट्री में वो जो है नॉर्मल है, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए, ओके। सो अब एक और आपको आर्टिकल बताता हूँ मैं, ये हमारा डीपीएसपी का है, ठीक है, आपको पता है डीपीएसपी, ठीक है, मुझे बताओ डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड इसमें, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो देखो 42 आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इन्विसाज करता है स्टेट को कि वो सिक्योर करे वुमेन और ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, समझो इसको बहुत ध्यान से। स्टेट जो है ऐसे प्रोविजन बनाएगा जो सिक्योर करेगा, सिक्योर और ह्यूमन कंडीशन बनाएगा वर्क की प्लेस पे, और जो मैटरनिटी रिलीफ देगा, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड तो बहुत सारे अभी इश्यूज आ चुके हैं, आई मीन जो डेवलपमेंट किए गए, अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया 22 वीक तक, ठीक है, मेटरनिटी लीव को, ठीक है। अब यहाँ पर जो ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी किसको, स्टेट को, इन द वर्क प्लेसेस, है ना। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कि वुमेन वर्कर्स को जो कि बहुत सारे अंदर लेबर लॉज है, ठीक है, जो अभी लूज कर दिए गए बहुत सारे, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, ठीक है, वेयर इन आस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ लीव एंड वर्किंग आवर्स आर प्रोवाइडेड। और ये जो इन सब में भी देखो ये बेसिकली क्या है, आपका आर्टिकल 42 डीपीएसपी है, ये स्टेट की ड्यूटी है ये, लेकिन अब स्टेट की ड्यूटी किस में रिफ्लेक्ट होती है, उनके लॉज में, ठीक है। अब ये जितने भी लॉज है ना उसके अंदर भी जो है मेंस्ट्रुअल लीव का कोई मेंशन है नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है इशू है ना। अब ये भी पर्टिनेंट है टू नोट that a maternity is a choice, okay, while menstruation is an escapable monthly biological process, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैटरनिटी इज अ चॉइस, ठीक है, आप मदरहुड में जाए ये आपकी चॉइस हो सकती है, बट इट इज़ नॉट आपका जो है चॉइस, ये आपका जो है इनएस्केपेबल है, जो कि हर होगा आपको, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज ऑल्सो प्रोन टू द मिसयूज बाय द सम वुमेन, जो कि ज़रूरी, जो कि हमेशा होता है, ठीक है, कि इसका मिसयूज़, हर चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, अगर करने वाला हो तो, ठीक है। सो वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ठीक है। बाय द सम वुमेन कर सकती है कि मान लीजिए वो कैपेबल नहीं है वर्किंग के लिए एट फुल कैपेसिटी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब इन सच केसेस मेजर्स कैन बी टेकन टू अवॉइड इट्स मिसयूजेस, तो हम इसका मिसयूज रोकने के लिए कुछ मेजर्स कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोविजन तो डाल सकते हैं ना इसके अंदर। सो इनएविटेबल क्वेश्चन विच फॉलोज इज, डज मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन नीड सेपरेट मेंस्ट्रुअल लीव इन एडिंग टू देयर एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ द सिक लीव, सिक लीव भी तो ले सकते हैं, तो क्या हमको इसकी स्पेसिफिकली जो सेपरेटली चाहिए क्या, ये इसमें इसमें बेसिकली क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ठीक है। तो इट इज़ इन इक्विटेबल टू मर्ज मेंस्ट्रुअल लीव विद सिकनेस लीव, तो इसका आंसर ये है
है ना, इनइक्विटेबल बेसिकली चाहिए, हम अवॉइड नहीं कर सकते इसको, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन इज नॉट एन इलनेस। मैंने आपको पहले ही बताया सिक लीव क्यों मिलती है, जब आप इल हो, आपको काम नहीं कर पा रहे हो, बुखार हो, जुकाम खांसी हो, जो भी हो, ठीक है, कोरोना ना हो प्लीज, है ना। तो अब मेंस्ट्रुएशन इज नॉट एन इलनेस गाइस, है ना, बट इज इनएविटेबल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज पेनफुल फॉर द मोस्ट ऑफ द वुमेन, ठीक है, तो ये इनइक्विटेबल है, पहली बात तो ये, ठीक है। सो आप मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यू कैन डिस्कस फ्रीली, ओके। सो ये था। अब व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन दिस, सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रीवियस जजमेंट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल रिलीफ मिलनी चाहिए, सपोर्ट, ठीक है। अब देखो इससे एक और जो है जो फायदा क्या है, देखो बहुत बार इससे रिलेटेड टू दी स्टिग्मा, स्टिग्मा रिलेटेड इससे, ठीक है, वुमेन जो है मैन प्लेसेस में जो वर्क करती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो अगर ये हमको इनको दे देंगे तो ऑल राउंड ऑल अराउंड द ईयर जो है वो ये स्टिग्मा जो है वो गायब हो जाएगा, इट विल डिसअपियर। ये जो स्टिग्मा रिलेटेड टू द ये जो बेसिकली, ठीक है, वुमेन्स में होता है या फिर ऑल ओवर द सोसाइटी है, वो जो है डिसअपियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, स्टिग्मा जो है इससे खत्म हो जाएगा, ये वाला बात तो हमेशा से याद रखना, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, दिस इज फॉर ऑल दिस लेसन। प्लीज़ गाइस एक अच्छी खासी डिबेट बनाओ, कमेंट सेक्शन में बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ भी करो आप, लेकिन डिस्कस करो इन इशूज़ को, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू टेकल एंड यू हैव टू हैव सम व्यूज इन दैट, ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। सो इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, बताओ हमें, शेयर करो, कुछ दिक्कत हो आपको, वी आर ऑलवेज रेडी टू गाइड यू, ओके गाइस। जब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई हेजिटेशन मत करना, बिल्कुल भी पूछना चाहिए आपको तो, बल्कि, ठीक है। सो और यस यस जाने के पहले एक और बात बताऊँ, देखो इसलिए मैं कहता हूँ पूरा सुना करो, कभी कुछ याद आ जाए तो मैं आपको बता सकूँ। देखो अब ये ही रिलेटेड टू आपका ये वाला जो इशू क्या है, अभी अभी जो कॉम्बैट रोल में जो देखो सुप्रीम कोर्ट वाली बात मैंने जब आपको बताई, उसमें ये भी था कि जो कॉम्बैट रोल में वुमेन्स को अभी रिसेंटली दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है वो मुझे बताओ, नीचे लेसन, नीचे कमेंट में बताओ मुझे, है ना। तो और आपको क्या लगता है इसके बारे में, ठीक है। सो वो भी रिलेटेड टू यही था कि वुमेन्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको कॉम्बैट रोल में नहीं मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वेरियस बेसिकली लीडर्स ऑफ द आर्मी, ठीक है, उनका ये कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है डिफर किया, और दे विल प्रोवाइड, दे प्रोवाइडेड, ओके। सो ये है आपका। तो अब आप मुझे बताओ, शुड वुमेन बी इंटाइटल्ड टू द मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है, आप मुझे बताना क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दो रीजन या तीन रीजन आप दे सकते हो, जो भी आपको जो है सही लगे, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ें और स्टे ट्यून एंड अप्रिशिएट और सब्सक्राइब, ओके गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।